पातिव्रत धर्म बताते हुए निवेदन करते हैं, कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। स्त्री के पातिव्रत धर्म में यह भी वर्णन है। सबसे पहले पत्युर नाम न करेणी, तो अपने पति का नाम स्त्री को सरलता से नहीं लेना चाहिए। भगवत प्रेमियों, आजकल एक फैशन चल गया है, यदि हमने पति का नाम लिया तो हम बड़े घर के, और पति का नाम ना लिया तो लो फैमिली, छोटी फैमिली, ऐसे कहते ना, छोटी फैमिली के। ऐसा लोगों की आजकल गणित है, थिंकिंग है। पति के नाम लेने से कोई बड़ा नहीं बनता। पति का नाम यदि आपको जरूरी है तो ठीक है, व्यर्थ का नाम ना लें, घर में जाने के बाद नाम ना लें। जो पति का नाम स्त्री लेती है उसका पातिव्रत धर्म तो नष्ट खत्म होता ही है, लेकिन साथ साथ अब उसके पति की आयु भी कम हो जाती है। भागवत में भी वर्णन है, भागवत में आपको सुनाते हैं। वहां तो बेटे का नाम, पति का नाम, आत्मा नाम, गुरु, वहां तो 4-5 लोगों का लिखा है। यहां से पातिव्रत धर्म का उपदेश कृष्ण पति का नाम। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात आपसे कहूं, यदि काम पड़ जाए तो ले लेना, कहीं जरूरी हो तो ले लेना चाहिए, वहां कोई दोष नहीं है। जनरली नहीं लेना चाहिए। जैसे कथा चले, जैसे कहीं कथा हम करने गए मैहर के पास एमपी में, तो वहां एक मैया बड़ी अच्छी थी। जैसे आप में से इतने लोग कथा सुनते हो, कोई ना कोई बात को मान ही लाओगे। बड़ी बूढ़ी मैया 65-70 साल की, 65 साल की रही होगी। वो बात मान गई और उसने कहा मैं आज के बाद अपने पति का नाम नहीं लूंगी। ऐसे भी गांव में लोग बहुत कम लेते हैं, पर उसने कहा अब गांव में भी कभी भी नहीं लूंगी। सच्ची घटना। कथा पूरी हुई, उनके परिवार में कथा थी। कथा के बाद जब चले, पति देव रेलवे में थे, नौकर थे, तो हमने बुलाया, हमने कहा कुछ मैया के नाम हम कुछ पैसे कर दिए, रिटायर होने वाले हो, एक ज्वाइंट खाता खुला लो कुछ मैया को भी, जिससे आगे बुढ़ापे में काम दे। बोले महाराज यही नहीं किया, अब मैं कल ही खाता खुलाऊंगा भंडारे के बाद। अगले दिन उनको टाइम लगा, बड़े सुबह सुबह वो खाता खुलाने गए। गांव के लोग बहुत जल्दी शहर पहुंच गए। अब खाता खुलाने के लिए गए, पति देव ने फार्म डाला, लेकिन अधिकारी लोग नहीं आए थे। तो पति ने कहा मैं बाजार करके आता हूं, जब तक तुम फार्म जमा करना। ऐसा उन्होंने निवेदन किया, और निवेदन करके भगवत प्रेमियों तुरंत ही वो बाजार के लिए निकल गए। इधर सुंदर समय आया, और सुंदर समय पर वह नौकर जो स्टाफ था वह स्टाफ आया, और स्टाफ ने जैसे फार्म लिया, माताजी क्या है? बोले खाता खुलाना भैया। खाता खुलवाना तो बैंक वाले बड़े खुश होते हैं, अब मोटा पैसा आएगा बैंक में हमारे। तुरंत उसने कबला कागज दीजिए, कागज दिया, सारा बढ़िया फार्म भरा था, लेकिन उसके अंदर पति का जो कॉलम था, पति का कॉलम नहीं भरा था। अब उस बैंक वाले ने पूछा कि आप बताइए आपके पति का नाम क्या है? अब वो तो कथा सुन रखी थी बेचारी शिव पुराण, पति का नाम ही नहीं लेना है। बोले महाराज क्षमा करना, हमारे गुरुजी ने कहा पति का नाम नहीं लेना चाहिए, आयु कम हो जाती है, इसलिए हम पति का नाम नहीं ले सकते। 2 मिनट 4 मिनट बैंक वाला समझदार था, बोले भैया एक काम करो, तुम्हारे पति का कोई ऐसा नाम हो जो कोई भूषितांगैश्च भूषिता
अब तो सुंदर कुल देवताओं का पूजन हुआ है, गणपति आदि का पूजन किया है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी ने। कौरा गणपति ध्यान रखिए, हर देवता आदि हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान शिव का विवाह तो अभी हो रहा है, गणपति जन्म तो आज होगा शिव पुराण में, और महाराज जी कह रहे कि गणेश जी का पूजन हो रहा है। जो देवता हैं ये सब आदि हैं। भगवान युग युग में कल्प कल्प में अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन देवता तो आदि हैं। इसलिए भगवान शिव ने गणपति आदि का पूजन किया, नवग्रह आदि का पूजन किया। सुंदर पाणी ग्रहण समारोह हो रहा है। ततः शैल बरहसोपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम् कारयामास सोत्साहम् वेद मंत्रैः शिवस्य च। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र बोलना शुरू किया। माता गौरा की मां हिमवान और मैना माता पिता दोनों कन्या के पृष्ठभाग में खड़े होकर के, बाएं हाथ में मैना विराजमान हुई पति के, और कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। मैंने आपको एक दिन कहा था, स्त्री को कन्यादान के समय बाएं हाथ में बैठकर ही कन्यादान करना चाहिए। बहुत जगह हमने देखा दाहिने भी बैठकर लोग कन्यादान, लेकिन शास्त्र कहते हैं कन्यादान के समय स्त्री हमेशा अपने पति से बाएं हाथ में बैठकर ही कन्यादान करे। कन्यादान करते समय आजकल तो परंपरा अलग है, 5 मिनट का काम होता है। कन्या के भाई को पिता के हाथ में जल डालना होता, माता पिता के हाथ में जल डालना होता है। जो मेरे माता पिता ने रिश्ता